गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन से। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक नया प्रारूप जो हमने ऑनलाइन शुरू किया था। पिछले समर से शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस तक जाकर मैंने सारे टॉपिक को मुझे समझ में आ गया कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को बताना है, उसी पे हमने शुरू किया। तो आज बेशक पहला दिन है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा। अ, इसमें से कोई एक अनम्यूट कर सकता है, और जिसकी माइक सबसे अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, तो कम से कम आप अपनी आवाज़ को प्रॉपर तरीके से सुन पाएँ। तो मेरे स्क्रीन पे तो सबसे पहले दिख रहे हैं अनुष्का मिश्रा। अनुष्का, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। यस, हेलो। बोलिए ज़रा से। यस सर। ओके, थैंक यू। तो आपका आवाज़ रिकॉर्ड किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। सवाल मेरा सभी से है, और वन बाय वन जैसे मौका मिलेगा मैं सभी को अनम्यूट करके कुछ ना कुछ पूछूंगा। दिस क्वेश्चन इजी फॉर ऑल ऑफ यू, और इजीली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप जवाब देने में असमर्थ हैं। हाँ, जवाब कहाँ हद तक सही है गलत है, इस चीज़ का जो आकलन कह सकते हो या इवोल्यूशन कह सकते हो, वो मेरी तरफ से होगा। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो हमारा आज का सेशन है, हम उस पर क्या फोकस करने वाले हैं। अ, पहले मैं लिख के ही आपको दिखा देता हूँ जो मुझे फोकस किया जाएगा। वो सबसे पहला जो मेरा फोकस होगा, आईटी एंड टेलीकॉम, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसको पहले जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कुछ टर्म्स होते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइसेस, इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा, स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। देन सर्वर के बारे में बात कर सकते हैं, और राउटर्स के बारे में बात कर सकते हैं, और लास्ट में एक आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। राइट। इसमें से सारे टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स में कोई ऐसा नाम नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हैं, और इन शब्दों को आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं। ठीक है। बस ये है कि अभी हम इसको प्रैक्टिकल मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला सवाल, अनुष्का आप ही बताएं, और बाकी लोगों से भी है, चाहे तो लिख के चैट के माध्यम से भी मुझे लिख सकते हैं, ताकि टाइम का बचत होगा और मुझे एक्सप्लेनेशन करने में और अच्छा लगेगा। एक शब्द है आईटी एंड टेलीकॉम। तो अनुष्का, आप ये बताइए कि आप दोनों के अंदर डिफरेंस क्या पाते हैं, क्या डिफरेंस है, आईटी स्ट्रीम में क्या होता होगा, टेलीकॉम स्ट्रीम में क्या होता होगा। एक बहुत ही बेसिक आइडिया, जो भी आपको लगता है। यस, अनुष्का, अनम्यूट प्लीज, जो भी आपको लगता यस सर। सर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हैंडल करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन रिलेटेड हो गया। है। ओके, ठीक है, आप म्यूट कर दीजिए। मेहिका, चैट के माध्यम से बताएंगे तो मुझे। यस सर। जो सवाल मैंने पूछा है, आपको क्या लगता है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस आपको नजर आता है? सर टेलीकम्युनिकेशन तो जैसे हम लोग जो भी डिवाइसेस होते हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं उनको स्टडी करते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन में, मेहिका, टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? सर टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का छोड़ दीजिए, अगर हम कहें कि टेलीकम काम क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, कोई गांव वाला अगर आपसे सवाल पूछ दे तो उसको कैसे समझाओगे? सर मतलब फोन के थ्रू कम्युनिकेशन। बिल्कुल, टेलीफोन में बहुत ही सिंपल भाषा। देखो, जितना नीचे आकर सीखने की कोशिश करोगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा और जल्दी से लर्निंग होगी। आपने कहा टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में सीधा सीधा है कि दो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। विधि आप लिख रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन यूज टू द टेलीकम्युनिकेट। ठीक है, दूर संचार, दूर से। एक दूर संचार में क्या होता है, हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं, एक इंसान दूसरे को नंबर डायल करता है और बात करता है, ये तो करता है। ठीक है। अब म्यूका, अब आईटी में आप क्या बोलना चाहोगे? टेलीकम्युनिकेशन में तो कह दिया हम एक दूसरे से बात करते हैं, आईटी में क्या करते हो? सर आईटी में जरूरी नहीं कि हम टेलीफोन या मतलब एक दूसरे से बात करें। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो उसमें इंफॉर्मेशन से डील करना, वो इंफॉर्मेशन बहुत सोर्सेस से आ सकती है, जरूरी नहीं कि टेलीफोन से ही आए। अच्छा, आप सभी लोग व्हाट्सअप फेसबुक सारा यूज करते हैं ना, इसमें नो डाउट, व्हाट्सअप तो सभी यूज कर रहे हैं। आप ये बताओ, आप आज की डेट में कितने लोग हैं जो एक दूसरे को नंबर डाल करके बात करते हैं? आप बहुत अच्छे इरा में जीत रहे हैं
कि आपको ये मालूम है कि टेलीफोन में नंबर डायल करना किसे कहते हैं। आज के बाद सन 2025 के बाद में, 25 दूर नहीं रह गया, आज तो 22 में 21 में चली रहे, 4 साल की बात है, 4 साल के बाद नहीं 2025 के बाद में कोई भी आदमी एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करेगा। फिर भी बात करेगा, क्या वो टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा? क्या हम और अभी आप लोग बैठे हैं, आप आज की डेट में भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आज हम लोग डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये भी एक टेलीकम्युनिकेशन है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहिए, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विस, अभी हम जो जूम पे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी आईटी से, ये भी टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है। वो टेलीफोन का जमाना खत्म हो गया जिसमें हम नंबर डाल करते थे, एक इंसान दूसरे से बात करता था। आज अपने मोबाइल फोन उठाइए, एक दूसरे को व्हाट्सएप उठाइए, बिना नाक कान का टकला भेज दो, सिंबल भेज दो, कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज दो एक दूसरे को, ठीक है ना। दिस इज द आल्सो टेलीकम्युनिकेशन बट दिस इज आईटी सर्विस। आज की डेटा में डेटा कम्युनिकेशन, बहुत ही सिंपल भाषा में द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज में क्या क्या होता है, सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अभी बहुत ही सामने करंट एग्जांपल है जूम, आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो, मेरे कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट भी देख रहे हो, मैं क्या टाइप कर रहा हूँ वो भी देख रहे हो, आप चैटिंग के माध्यम से टेक्स्ट भी भेज रहे हो, मेरा साउंड भी आपके पास जा रहा है। क्या इसे आप टेलीकम्युनिकेशन नहीं डेफिनेटली कहोगे, लेकिन ये डेटा कम्युनिकेशन कहलाएगा। आप ये कहोगे द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। पहले इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करता था और बात करता, केवल हम लोग बात करते थे। समय बदला, उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने जुगाड़ लगाया, एसएमएस भेज दिया, थोड़ा सा हम लोगों ने बाद में एसएमएस ईएमएस एक और सर्विस होती थी वो भेज दिया, फैक्स भेज दिया। अब समय पूरा बदल गया, आपके पास एक बहुत अच्छा सिंपल प्रैक्टिकल समझने के लिए आपके पास व्हाट्सएप है। आप समझ सकते हो कि व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके अंदर आप लोग सारी चीज़ों का ट्रांसमिशन कर सकते हो एक साथ, पिक्चर, वीडियो, टैग, लाइव, लाइव भी भेज सकते हो, ऑफलाइन भी भेज सकते हो, हर तरह से आप कर सकते हो कम्युनिकेशन। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है, ये भी एक टेली कम्युनिकेशन है, बट दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो डोंट कंफ्यूज, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नॉट आईटी सर्विस। आईटी सर्विस को चलाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो उसका हार्डवेयर होगा, एक होगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन एक ऐसा आया जो हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ही बदल के रख डाला, ठीक है। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस एंड स्मार्ट डिवाइस। स्पेलिंग अपने आप सही कर लिया करिए, मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा माइंड नहीं लगाना चाहता। इंटेलिजेंट डिवाइस एंड स्मार्ट डिवाइसेस, ठीक है। निशांत, अनम्यूट प्लीज। यस सर। वेरी नाइस। निशांत, ये सवाल सभी से है, इंटेलिजेंट डिवाइस और स्मार्ट डिवाइस में क्या डिफरेंस है? पहले बताओ इंटेलिजेंट डिवाइस किसको कहेंगे, कौन सा डिवाइसेज हैं जो इंटेलिजेंट होती हैं आपके सर इंटेलिजेंट डिवाइसेस आर दोज जिनके लाइक खुद की एक कंप्यूटिंग पावर होती है, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, तो ये खुद से अच्छा, काफी कंप्यूटेशन कर। जस्ट 1 मिनट, मैं क्वेश्चन को सरल करता हूँ, इजी करता हूँ, ठीक है। आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? यस सर। आपके दोस्त इस बैच में हैं, इस ग्रुप में हैं? यस सर। कौन है? सर अनुष्का हो गया, अनिका हो गया। ठीक है, अनुष्का, जो भी कोई एक अनम्यूट करो भाई, जो इसका बहुत करीब अपने मानता हो, ज्यादा अनम्यूट करो एक कोई। निशांत इंटेलिजेंट है, यस या नो? पहले निशांत खुद ही बताओ, तुम ये इंटेलिजेंट हो, यस या नो? यस सर। कैसे बताया? सर मतलब नंबर अच्छे आते हैं। नंबर अच्छे आते हैं इसलिए स्मार्ट इंटेलिजेंट हो, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अनुष्का आपने अनम्यूट करके बताइए, ये इंटेलिजेंट है, यस या नो? यस सर। आपको कैसे लगा? हाँ सर, अच्छा मार्क्स आ जाते हैं इसके। अच्छा, आप हैं या नहीं ये पहले बताओ। हाँ निशांत, अनुष्का जी हैं या नहीं, यस या नो? यस सर। यहाँ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो बाद में तो सारे दोस्त एक दूसरे की पिटाई करेंगे, यहाँ तो मजबूरी में बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो मेरा सवाल है, मैं इस सवाल को थोड़ा दूसरे शब्द में पूछूंगा, जो अभी मैंने पूछा उसको भी आप कंपेयर करिएगा। मान लीजिए निशांत, आप एक दुकान पे जाते हैं, एक शॉप पे जाते हैं, नॉर्मली मैं, बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, नॉर्मली हर बैच में पूछता हूँ, आपके बैच में भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप में केवल एक ही पुराने, बाकी सभी लोग नए हैं। आप एक मार्केट जाते हैं, आपको पंखा खरीदना, फैन खरीदना है, ठीक है ना। दुकान पे गए और पंखा खरीदना है। दुकानदार ने कहा आइए निशांत जी, आपका स्वागत है, आप मेरे दुकान पे आए हैं, मैं आपको क्या चाहिए? आपने कहा मुझे पंखा चाहिए। निशांत ने कहा, दुकानदार ने कहा
अरे बहुत अच्छा है, मेरे पास तो आपको पंखा देने के लिए है। मेरे पास पहले आप मुझे बस एक क्लेरिफिकेशन करिए कि आपको कैसा पंखा चाहिए, नॉर्मल फैन चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए या स्मार्ट फैन चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि नॉर्मल फैन कौन सा होगा, इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा, पहले इन दोनों को बताएं, फिर आप स्मार्ट फैन के बारे में बात करेंगे। तो वही सवाल है कि आप जो जो आंसर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा वही आंसर आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। यस, नाउ टेल मी व्हिच इज द नॉर्मल फैन। सर नॉर्मल फैन वो होगा जो मतलब ऐसे स्विच नॉर्मली जो घर पे लगता है, स्विच स्टार्ट ऑन ऑफ करते वाले। ठीक है, और इंटेलिजेंट फैन? इंटेलिजेंट फैन सर वो होगा जैसे मतलब उसको थोड़ा लाइक आइडिया होगा कि जैसे रूम में लोग बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली से स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ। अच्छा, तो आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं, आप इंटेलिजेंट हो गए। चलिए देखिए, और एनी मोर, कोई और कुछ कहना चाहे? मीका, आर यू एग्री विथ निशांत, नॉर्मल फैन और इंटेलिजेंट फैन? सर हाँ, मतलब जो नॉर्मल फैन होते हैं उनका सिर्फ ऑन ऑफ वाला काम होता है, और जो उसका से एडवांस होते हैं जो अपने आप करना स्टार्ट कर दे चीजें, अपने आप चीजें समझ जाए, वो फिर इंटेलिजेंट फैन ठीक है, होंगे। मैं आंसर दूं इसके पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, एलटीटीसी गाजियाबाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे एशिया पैसिफिक का है, यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर पूरे एशिया में है, जहाँ पे अभी आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट से लेके अप टू इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ITU का COE है, जैसे WHO होता है, UNO होता है, उसी तरह से टेली कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ी संस्था होती है वर्ल्ड में, उसे हम लोग ITU बोलते हैं, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। तो यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, और यहाँ पे जनरली एक BSNL का एम्प्लॉइज भी बहुत यहाँ पे ट्रेनिंग लेता है, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा BSNL का यहाँ का। तो यहाँ पे जब ऑफिसर्स आते हैं ना नौकरी भर्ती होके, तब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज लिखिए। तो ऑफिसर बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने 5 पॉइंट पूछा तो बड़ा अच्छा लिखते हैं। पहला पॉइंट, यह सस्ता होता है, यह चोरी नहीं हो सकती, ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन ईजी है, इसका मेंटेनेंस ईजी है। 4 पॉइंट ये हो गए। 5वां पॉइंट के लिखते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ होता है। क्योंकि मैंने 5 पॉइंट पूछे थे तो 5 पॉइंट लिखना था, आंसर तो एक ही था, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। बाकी जो 4 आंसर थे वो गलत नहीं थे, बट दे आर रिलेटेड टू दैट पॉइंट, वो इनसे रिलेटेड थे। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि मैं अगर आपसे सवाल कोई पूछ रहा हूं तो तुरंत आपको एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको उस पॉइंट को पकड़ना है जहां पे आप इस चीज का सही तरीके से आंसर दे पाए, या बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैंने आपसे पूछा आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, जो चीज आप पे लागू होगी वो मशीन पे होगा। ठीक है ना, अब ये तो नहीं कह सकते कि पंखा नंबर ज्यादा लाएगा तो इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है, पंखा हर काम ऑटोमेटिक करेगा तो इंटेलिजेंट हो गया। दिस इज राइट, ओके, डेफिनेटली ये उससे रिलेटेड हो सकता है, बट दिस इज एक्यूरेट आंसर में थोड़ा सा लैक हो गया। एक्यूरेट आंसर ढूंढना है तो देखिए, आप इंसानों के ऊपर बात करें, दुनिया में बहुत ध्यान, बहुत सिंपल बात है कि आप सभी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, इस आंसर के बाद आप सभी बता सकते हैं। दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें 2 चीजें होंगी। पहला आपका सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी। आप सब इंटेलिजेंट हैं क्योंकि आपके पास दो चीज है, यू हैव द सेंस एंड मेमोरी, सभी के पास में है, ठीक है ना। तो ऑल आर इंटेलिजेंट, नंबर आए ना आए अलग बात है। अब भगवान की कृपा होगी, किसी का सेंसर ज्यादा होगा, किसी का मेमोरी ज्यादा होगा, किसी का दोनों ही ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि दैट इज द मोर इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो हो सकता है निशान जी का सेंसर ज्यादा हो सकता है कि मेमोरी ज्यादा हो। अगर एक भी गायब हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, हाफ माइंड है, कहते कि नहीं कहते हैं। तो कभी आपने सोचा हम हाफ माइंड क्यों बोल रहे हैं? डेफिनेटली कोई एक चीज फ्यूज है उसका, या तो सेंसर गायब है तो मेमोरी गायब है। तो डिसीजन, तो जो फैन, नॉर्मल फैन है, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बोला, नॉर्मल पंखा जो होगा, फैन होगा, उसमें ऑन ऑफ करने के लिए या स्पीड बढ़ाने के लिए या रोटेशन करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज वहां पे कोई सेंसर नहीं, कोई मेमोरी चीज नहीं, हर चीज मैनुअल होगी। मैनुअल मतलब ऑटोमेटिकली आप हाथ से बंद करोगे, स्पीड बढ़ाओगे घटाओगे, हर चीज। लेकिन जब से जैसे इंटेलिजेंट होगा, आपके पंखे के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दी जाएगी। यू कैन कंट्रोल बाय द रिमोट, आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। जैसे घर में टीवी है, इंटेलिजेंट टीवी क्या होता है, पहले हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, तो उसको ऑन ऑफ करना होता था प्लग से करते, चैनल बदलना होता था मैनुअली हम चेंज कर। आजकल क्या है, उठाओ रिमोट,
जो मन मर्जी हो चैनल लगा दो, जो मर्जी हो बंद कर दो, साउंड बढ़ा दो घटा दो, ईच एंड एवरीथिंग यू कंट्रोल बाय द रिमोट, दैट इज द इंटेलिजेंट। ठीक है ना, नो डाउट ऑल आर इंटेलिजेंट, सब इंटेलिजेंट है ना, ठीक है ना पूर्वी, आर यू इंटेलिजेंट? मेरे ख्याल से अपने बारे में जरूर लिख देना चाहिए, हाँ वी आर इंटेलिजेंट। अब ये बात अलग है सेंसर मेमोरी, हाँ ये आपके दोस्त बताएंगे और वो सारे बताएंगे, ठीक है, कहीं अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताइए, ठीक है। अब अगला सवाल, अभी मैं इसको और क्या, ये चीज डाउट हो गई कि इंटेलिजेंट डिवाइस क्या होगी, वो सभी डिवाइस है जिसमें सेंसर और मेमोरी चिप लगी होंगी, एक भी गायब होगा तो आप नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज होते हैं जिसमें केवल मेमोरी होती है, किसी में केवल सेंसर होता है, लेकिन जहां दोनों जिसी में हुआ दे विल बी इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइसेज। अब स्मार्ट डिवाइसेज क्या होंगे, तो अगेन क्वेश्चन निशांत फॉर यू, आर यू स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो गए, अनम्यूट प्लीज। यस सर। आर यू इंटेलिजेंट, नो डाउट, ठीक है ना, नंबर आता है इस वजह से नहीं Yes, कहना, इस वजह से कि आई हैव द सेंस एंड मेमोरी, ओके। अब नाउ स्मार्ट, यस या नो, यस सर। आर यू स्मार्ट, यस या नो, इंटेलिजेंट हो गए। अब स्मार्ट हो या नहीं, या फिर स्मार्ट पंखे में क्या होगा, इंटेलिजेंट पंखा तो समझ में आ गया कि रिमोट है, यस। देखिए क्या है कि आज सर की डेट यस। में, हाँ अभी फिर बोलिएगा पहले, आज की डेट में आप कहते हो स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, हर चीज स्मार्ट वर्ड यूज कर रहे हो ना, वाई यूज ऑफ स्मार्ट। तो पहले तो हम यही जाने कि स्मार्ट का मतलब क्या है, किस शहर को स्मार्ट कहेंगे, किस बिल्डिंग को स्मार्ट कहेंगे, ठीक है, मैं स्मार्ट हूं या नहीं, इस बात का क्या आंसर होगा, ठीक है ना। अब बताओ, आर यू स्मार्ट, यस या नो? स्मार्ट डिवाइस। नहीं पहले अपने बारे में बता, आर यू यस स्मार्ट, सर। यस नो, ठीक है, यस सर। स्मार्ट है। आप क्यों स्मार्ट हैं भाई, चलिए इस बात का आंसर पूछ लेते हैं। सर क्योंकि लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उनके सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो एक भी एक हो सकता है, आंसर हो सकता है, बट इससे मशीन का क्या, पंखे से क्या लेना देना, आंसर हो दोगे तो पंखे, यस। सर अगर लाइक इफ यू टॉक अबाउट स्मार्ट फैन के बारे में, तो स्मार्ट फैन जो होगा वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी फैन स्पीड और ये सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता तो है। सेंसर और मेमोरी चिप में डाल लो, खत्म, इंटेलिजेंट में हो जाएगा ये तो काम। एंड मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, जो चीज आप करो सेंसर की बात होगी ना, सेंसर डालो टेम्पोररी का, वो तो सेंसर में चला गया, मेमोरी चिप में चला गया, इंटेलिजेंट में ही काम हो, उसमें स्मार्ट में तभी भी नहीं आई। हाँ सर ये एनी मोर, आप मैसेज चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हो यार, इंटरेक्टिव सेशन बनाइए, हमारे सेशन को ऐसा मत रखिए, और ये जो भी है आपके यूट्यूब के माध्यम से आपको अपने ही भाषा वापस मिलने वाली है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, एंजॉय करिए। ओके नेक्स्ट, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताने में अच्छा लगेगा, जैसे विवेक ने कैन बी रिमोटली एक्टिवेट, ठीक है, काफी हद तक पहुंच गए हैं विवेक। और डिसीजन मेकिंग मिहिका, चलिए आप लोग इसे आंसर भी देंगे ना, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है। चलिए हम आप बात करते हैं, एक तो समझाता हूँ, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आप बहुत अच्छे टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास चाहे कोविड आ गया हो चाहे कुछ भी आ गया हो, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, यू हैव द लॉट ऑफ ऑप्शन, इंटरनेट नो प्रॉब्लम। बट पहले ज़माने में इंजीनियरिंग बहुत टफ होती थी। जब मैंने इंजीनियरिंग किया 1995 और 1996 में हम लोगों ने इंजीनियरिंग का पढ़ाई शुरू किया था, तो मैं रुड़की यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के नाम से जो मेरा कॉलेज था उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कहा जाता था। तो सिलेक्शन होता था, इंजीनियरिंग बहुत ही कठिन पढ़ाई होती थी, और पूरे इंडिया आईआईटी रुड़की सब मिला के, कुल मिला के मुश्किल से ये यूपी से मुश्किल से 2000 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज मिला के, यानी एक बार में, यूपी इतना बड़ा राज्य था, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोग इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट होते थे, कहीं मिला लो, आईटी मिला लो, रुड़की मिला लो, डेट, यानी समझ सकते हो इंजीनियरिंग कितनी बड़ी थी। और मैं बनारस शहर का रहने वाला हूँ। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बनारस शहर के गलियों में, रोडों में बहुत सारे जगह जगह पोस्टर बैनर लग गए। तो आप सोच सकते हो कि इंजीनियरिंग कितनी बड़ी चीज़ होती होगी, अगर इतनी बड़ी चीज़ थी। इवन हमारे पास प्रतियोगिता दर्पण के और आपके उस समय दूरदर्शन के कई लोग भी आके इंटरव्यू लेके ले गए कि वो पेपर में भी छाप दिया, देखो पता नहीं क्या करने जा रहा है, ठीक है। वो जमाना था और आज का जमाना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं कॉलेज के पहले दिन हम लोग आए, डेफिनेटली ऑल आर सेलेक्टेड, इंडिया के कोने कोने से सेलेक्ट है, तो नो डाउट सब बहुत इंटेलिजेंट थे, नो इशू, इसमें कोई शक नहीं था।
यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में 90 सीट होती थी। तो वो क्या करते थे, पहले दिन जितने लोग आते थे सबको एक ही सेमिनार हॉल उनका अपना है, तो उसमें बैठाते थे वो लोग, एक ही दिन बैठे। पहले ये जब तक इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती, तो एक ही जगह बैठाया था हम लोगों को, सारे ब्रांचों को। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, और सिलेक्शन चूंकि बहुत गिनती के लोग होते थे तो कोई एक दूसरे को नहीं जानता। आज बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने अभी पूछा कि इस ग्रुप में कोई आपका दोस्त है या कॉलेज मेट है, तो बड़े इजीली काफ़ी लोगों ने कहा हाँ मेरा दोस्त है। निशान ने बोला, आयुष का नाम ले लिया, ठीक है। ऐसे ही आपके जो दूसरे वाले थे उन्होंने भी बोला। तो 2 लोग ऐसे बोले जो ग्रुप में मिल गए, एक लक कह सकते हो। लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। अगर मेरा सिलेक्शन है तो पूरे यूपी से मैं अकेले 1-2 ही लोग होते थे, ठीक है। तो पहला दिन बैठा था, कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। तो मेरा एक थोड़ा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है कि अगर मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ तो पहले गॉड गिफ्टेड कह सकते हो, मैं पहली बार मैं क्लास में पीछे ही बैठता हूँ कि पहले मैं जान जाऊँ, फिर उसके बाद मैं कुछ आगे करने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने भी क्लास शुरू करने से पहले मैंने जानने की कोशिश की, उसके बाद मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। तो फिर मैं क्लास में देखा, मैं क्लास के पिछली बेंच पर बैठा था, मैंने देखा क्लास में एक लड़का था। वो क्या होता था, खड़ा होता था, हर सीट पे जाके बात करने की कोशिश करता था। मेरे अंदर से एक आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। हो सकता है आपके साथ भी हो, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उठ के कभी इधर बात करते हैं कभी उधर बात करते हैं, तो कहते हो ना बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है ये तो, ठीक है। ऐसे ही क्लास में एक बच्चा और भी था, कोने में बैठा था कोपचे में, वो किसी से बात नहीं करता था। तो मैं अपने बनारसी भाषा में बताऊं कि मेरे अंदर उसके लिए भी एक आवाज आई, बड़ा घोंचू है, इंग्लिश में डफर, दैट इज बड़ा घोंचू बैठा है। आंसर इज हियर। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि आपका आंसर यही है। स्मार्ट डिवाइस डेफिनेटली, पहली चीज तो इंटेलिजेंट तो होना ही पड़ेगा उसे, इसमें कोई शक नहीं। प्लस जैसे कि अभी विवेक ने आंसर लिखा था, प्लस कम्युनिकेशन, ठीक है ना, प्लस कम्युनिकेशन, यानी इंटेलिजेंसी के साथ कम्युनिकेशन आप जोड़ देंगे, दैट विल बी आपका स्मार्ट डिवाइस। तो स्मार्ट का मतलब घर में अब आपका वही जो पंखा है वो भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाए। जरूरी नहीं है आपके, जब आप ये मेरा फोन है, मैं कहूँ मेरा फोन स्मार्टफोन है, तो मेरा फोन स्मार्टफोन कब कहलाएगा? सिंपल फोन है, अगर इस पर इंटरनेट नहीं है तो डब्बा है, चाहे 1000 फीचर बता दो, जब जैसे इस पर इंटरनेट होगा मेरा फोन स्मार्ट हो जाए, क्योंकि अब आप इस दुनिया से इंटरनेट के थ्रू या डाटा कम्युनिकेशन थ्रू कहीं भी जुड़। तो घर का जो स्मार्टफोन, अब जो स्मार्टफोन होगा उसमें वाईफाई या इंटरनेट से जुड़ने की सुविधाएं भी ऐड हो जाएंगी, ताकि आप बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में आप उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो 3 महीने के लोग हैं वो स्मार्ट डिवाइसों पे काम करेंगे। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज नथिंग। IoT में कुछ नहीं, आने वाला जो समय है वो 5G है। 5G में आपको कुछ नहीं होना है, जितने भी डिवाइसें होंगी दुनिया की सारी डिवाइसों को मैं इंटरनेट के माध्यम से जोड़ूंगा, दैट इज द 5G। स्पीड में भूल जाओ, स्पीड तो 4G ही इतना बढ़िया है, 4G भी अभी प्रॉपर कोई भी कंपनी नहीं दे रहा प्रॉपर, ठीक है ना। 4G कहने के लिए वर्ड में बोल दिया कि हम 4G दे रहे हैं, बट वास्तविकता ये है कि 4G अभी तक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। रिलायंस का भी 3.95G है, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी हाई थी और बाकी लोग 3.5G दे रहे थे, उसके कंपेयर में 3.95G कई गुना बेहतर था। तो डेफिनेटली वो और इजीली पहुंचने का तरीका ढूंढा गया, तो इजी आराम से सारे लोग एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा जो आपका स्मार्ट मतलब दे कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो आप सभी को स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है और डफर नहीं बनना है। ओके निशान जी, आर यू अंडरस्टैंड? यस। हाँ, यू आर स्मार्ट बिकॉज यू गिव द आंसर, ठीक है ना। अगर मैं नाम ले रहा हूँ जवाब नहीं दे रहे तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे क्यों नहीं दे रहे। ओके, तो ये पहले तो ये हो गया। तो आईटी में क्या है कि एक छोटा सा मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। 5G पे ही दिखा देते हैं आपको। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये
पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके, ये एक जनरल आइडिया था कि अब आने वाला समय जो है वो आपका स्मार्ट डिवाइसों का है। स्मार्ट, अगर आपको कहीं बोला जाए स्मार्ट सिटी या स्मार्ट बिल्डिंग बोल गए, तो स्मार्ट बिल्डिंग का क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि आपके बिल्डिंग के अंदर यानी आपके घर के अंदर एसी हो, फ्रिज हो, ट्यूबलाइट हो, डोर हो, दरवाजे हो, हर चीज़ आपकी इंटरनेट से जोड़ दी जाएंगी। ठीक है ना? यू कैन कंट्रोल एनी लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड। बिजली बंद करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, हर चीज़ आप ऑनलाइन कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना? तो जो मेरे पास 3 महीने का इंटर्नशिप है, इसी पे वो लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऑलरेडी मेरे पास प्रोजेक्ट पहले बच्चों ने बनाया था 2 साल पहले, और उस पर काफ़ी कुछ मैंने चेंज किए हैं। तो वो आप जो 3 महीने के 2 बच्चे हैं हमारे पास में, विवेक एंड दूसरे कौन, क्या नाम है दूसरा? विवेक है, दूसरा आपके यस, तो आप दोनों लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। उसका वो भी मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पड़ा होगा। एक काम करते हैं, मैं इसको दिखाई देता हूँ, बाद में देखने में कैसा लगेगा, बस आइडिया रहेगा तो आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन उसके पहले आपको 12 दिन की क्लास प्रॉपर करनी है। कोई चीज़ भूल जाए तो उसको पूरा इम्प्लीमेंट करिए।
स्मार्ट बिल्डिंग, ये बनस्थली के 6 बच्चे थे हमारे पास में, जब शुरुआती कभी कल्पना नहीं की थी, उस टाइम पे हम लोगों ने बनाया था इसको। दिखा रहा हूँ, ये आपको बनाना है जो 3 में, बाकी लोगों को एक लेवल तैयार करा देंगे, उस यहाँ तक स्मार्ट से पहले तक का तो पहुँच ही जाएंगे वो लोग। तो उसने एक पूरा स्मार्ट बिल्डिंग आपका एक पूरा बनाया था, और इन लोगों ने इस तरह से बनाया कि आप लैपटॉप के माध्यम से, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ एक मोबाइल है, इस स्मार्टफोन के माध्यम से सारे चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हैं, सिग्नल से सारे चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, ठीक है। तो पहले घर में इसको करने के लिए अलग अलग तरीके बताए जाएंगे कैसे किए जाते हैं, और ये स्मार्टफोन है, आप दुनिया में कहीं भी घर में बैठ के भी कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं देख लेते हैं, जैसे एक हमारा फ़ोन है, अगर मैं फ़ोन से ये आपको सॉफ्टवेयर दूंगा, इस सॉफ्टवेयर पर आप सारे लोग बनाएंगे। इस फ़ोन के ऊपर अगर हम मॉनिटर्स, यस, अब जैसे ये ट्यूबलाइट्स हैं, फैन है, इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये पूरा तो रीड आउट में टाइम लगेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, दोबारा से ऑन करते हैं। IoT मॉनिटर कहीं लिखा होगा, यस, मॉनिटर, ओके। अब यहाँ पे सपोज करिए लैंप है, ये लैंप किससे जलाएगा, ये लाइट से, ठीक है, ये लाइट है। तो अगर अपने मोबाइल फ़ोन में आपके पास ये सारे कैलकुलेशन होंगे, कहीं भी होंगे, अभी क्या है कि घर में बैठ के आप उसके थ्रू तो कर ही पा रहे होंगे, इंटेलिजेंट है डेफिनेटली, मोबाइल फ़ोन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना के कर पा रहे हैं। लेकिन अभी आप अमेरिका में हैं और यहाँ अपने घर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अभी वो ये चीज़ें आने वाली हैं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी, टाइम लगेगा, जब 5G आएगा तभी हम कर पाएंगे। तो अभी ये जैसे कि ये अभी ऑफ है, तो अगर मैं इसको डिम करूं तो हल्के पे जल जाएगा, जल रहा होगा, यहाँ पर देख रहे होंगे, और जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो ये और गाढ़ा जल जाएगा, फिर ऑफ करूंगा पावर बंद हो जाएगा। ऐसी 2-3 चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे ये डोर भी है हमारे पास में, एक डोर है यहाँ पे, तो डोर ही है, ठीक है। इस डोर को अभी ये अनलॉक है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। अगर मैं लॉक करूंगा तो आप देखेंगे ये लॉक सा हो गया, फिर अनलॉक होगा। तो आज का समय बहुत अच्छा है कि आपके पास इस तरह के सिमुलेटर अवेलेबल हैं, इन सिमुलेटर पे आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये बच्चे ने बनाया था, और इसी प्रोजेक्ट का थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है और कैसे करना है, ये आप जो 3 महीने के जो 2 लोग हैं वो लोग बनाएंगे। बाकी लोगों को इन पे मैं आपको ये पूरा का पूरा जो भी कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है, बेसिक से लेके यहाँ तक लेवल 1 का, वो पूरा मैं आपको करवाऊंगा, ये भी सारे के सारे कैसे होते हैं, ठीक है। तो समय के साथ इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप एक सवाल और पूछते हैं आज के लिए, उसके बाद आज हम आपको फ्री करते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया IT और टेलीकॉम में डिफरेंस क्या है, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज IT सर्विस, ठीक है ना, सॉरी, यस डेफिनेटली। और IT को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, वो आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो IT इज नथिंग, आज के ज़माने में हम जो भी कर रहे हैं कम्युनिकेशन, वो टेली कम्युनिकेशन ना होकर डेटा कम्युनिकेशन है। आज का जो भी कम्युनिकेशन है, अब नंबर डायल करना भी अब डेटा VoIP बोलते होंगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहले हम नंबर डाल करके बात करते थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 2025 में भी पॉसिबल कि द लास्ट ईयर होगा जब इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करेंगे, यानी वो समय दूर नहीं है जब इसको बात करनी और डायल करने की जरूरत नहीं। जैसे मुझे आपसे कम्युनिकेट करा, मैंने नंबर कितने को डाल किया, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप पे थे, मैंने कहा ग्रुप पे आओ, ज्वाइन करो, आप सबने ज्वाइन किया। आज मैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, उसी तरह से मैं आपको भी देख सकते हैं, आपकी आवाज़ को भी सुन पाएंगे, ठीक है। अब इसमें 1-2 चीज़ें और थी, उनको हम देख लेते हैं। और मैंने क्या लिखा था, सर्वर, ठीक है। एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं अब इसके बाद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्वर। सर्वर के बारे में क्या सुना आप लोगों ने, यहाँ तक तो उम्मीद है कि शुरू के तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, यानी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क अगेन, ओके। अब कोई अनम्यूट करेगा, कौन करेगा, किसी एक और को प्रेस करा देते हैं, खुद आ जाइए। विधि, आपका माइक ठीक है, प्लीज अनम्यूट। विधि, आर यू देयर, यस, माइक में प्रॉब्लम है, यस सर। ओके। आपने लिखा भी है, वन कंप्यूटर सर्वर सर्व द इंफॉर्मेशन टू। सर्वर कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं, सर्व का मतलब एक एग्जाम्पल तौर पे बताइए, सर्वर कौन सा होगा। सर्वर क्या मैं नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना सकता हूँ? यस सर। बना सकते हो।
तो चलो आप अपने लैपटॉप या नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना रहे हो तो उससे आप क्या कर पाओगे? कोई एक एग्जांपल क्या करा? यस। हाँ, अभी अभी लाइक मेरा लैपटॉप सर्वर बना है, तो मेरे लैपटॉप से मैं इंफॉर्मेशन मेरे दूसरे डिवाइस को दे सकती हूँ, सभी इंफॉर्मेशन। आप अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हो, सिंपल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है ना? यस तो यस हाँ, तो सर्वर में कोई एक ऐसा काम बताओ। ये तो आप अपने अभी भी मैं मोबाइल को एक्सेस करा सकता हूँ, आपको लैपटॉप और जैसे मेरा अभी कंप्यूटर दिख रहा है, तो ये इसको हम सर्वर नहीं बोल सकते। जूम जैसे जूम है ना, जूम पे मैं अपने कंप्यूटर का सारा हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ ना, और टीम व्यूअर भी आप जानते होंगे, माई डेस्क नाम के सॉफ्टवेयर भी जानते हो, इनकी वजह से मैं आपके कंप्यूटर पे भी जाके सारे काम कर सकता हूँ। तो उस केस में हम ना तो मैं आपके कंप्यूटर को सर्वर कह सकता हूँ ना अपने कंप्यूटर को, ये प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। सर्वर और क्या होगा, थोड़ा और सोच के बताइए। विवेक ने लिखा है सर्वर इज मेन सिस्टम विच अलाउ अस टू द एक्सेस द आवर क्लाइंट टू शेयर इंफॉर्मेशन। ये तो आपने वही बात बोल दी जो विधि ने बोला, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन शेयर करना सर्वर का काम नहीं है, सर्वर का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट शेयर हो जाता है, नो डाउट। कोई ऐसा और अच्छा सा तरीका जो बता सके? एनीवन एनीवन कोई बताएं तो बहुत अच्छा। मैं लास्ट आज क्वेश्चन है, ज़्यादा बोर नहीं करने वाला हूँ। मैं अपने लैपटॉप को सर्वर बनाऊं, इंफॉर्मेशन शेयर करना वो मैं आपको बता दिया कि भाई टीम व्यूअर और भी ऑप्शन है, आप सर्वर नहीं कर सकते, एक तरीका हो सकता है, इस तरीके से आप कर सकते हो। सर्वर कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं ये ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या है। सर्वर कंप्यूटर किसको कहेंगे? कोई एक लास्ट कोई और, प्रियांशी योर अनम्यूट प्लीज। यस सर। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? प्लीज आप अपनी। हाँ सर, समझ में आया। मतलब अगर मैं इन दोनों ने जो जवाब दिया वो सही है थोड़ा बहुत, मतलब अगर मैं कुछ मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, देखो मैंने किसी को गलत नहीं बोला, दे विल बट करेक्ट। हाँ। मैंने शुरू में आपको समझाने एक ऑप्टिकल फाइबर वाला एग्जांपल लिया, ठीक है ना, ये सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर है, दैट इज एक आंसर पॉइंट में ऐड कर सकते हो, इससे ये फायदा हो सकता है, ठीक है। मुझे एक्यूरेट आंसर पकड़, जब मैंने जैसे आपको बोला इंटेलिजेंट का एक्यूरेट आंसर आपको मिल गया, अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, तुरंत दिमाग लगाओ इंटेलिजेंट किसको होगा, स्मार्ट किसको होगा। यस यस टेल मी। सर सर्वर एक वो सिस्टम हो गया जहाँ पे क्लाइंट्स अपने मतलब क्लाइंट्स परमिशन मांगते हैं ताकि वो एक्सेस कर सके स्पेसिफिक फाइल्स, फोल्डर्स या मतलब नेटवर्क साइट्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, आपका ये एक सर्वर, एक ऐसा सर्वर जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली बात हो, वो एक सर्वर, एक छोटा सा काम आपने बता दिया। एक जनरलाइज आंसर भी बताइए, कोई आइडिया है? एनीवे डोंट वरी, कोई इशू नहीं। मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दुनिया में कई तरह के इंसान होते हैं, कुछ इंजीनियर को आप, कुछ को इंजीनियर बोलते हो, कुछ को आप वकील बोलते हो, कुछ को आप डॉक्टर बोलते हो, ठीक है ना, आपको मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई पॉलिटिशियन है, कोई खिलाड़ी है, आप क्यों बोलते हो? किसी को खिलाड़ी क्यों कह रहे हो, किसी को स्टूडेंट बोल रहे हो, किसी को डॉक्टर बोल रहे हो, किसी को वकील बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली ऑल आर ह्यूमन, बट वो दे आर डेडिकेटेड फॉर ए पर्टिकुलर वर्क। आप एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, इसलिए आपको उस चीज का इंसान बोला गया। आप इंजीनियरिंग का काम करें, इंजीनियरिंग काम करने आप इंजीनियर कहलाने लगेंगे, आप स्टूडेंट का काम करें, स्टूडेंट कहलाने लगे, पॉलिटिशियन होंगे तो पॉलिटिशियन कहलाने लगे। उसी तरह से मैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं, उस चीज का सर्वर होगा, जिसका एक एग्जांपल आप लोग बता रहे हैं। तो सर्वर एक नहीं हो सकता, मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर एक पर्टिकुलर काम तो दुनिया में अरबों हो सकते हैं, काम का कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी लगा दो। एक कंप्यूटर लिया, भाई मेरा लैपटॉप है, आज जो भी मेरे लैपटॉप में एक आप स्कैनर लगा दो, एक कैमरा लगा दो, एक बायोमेट्रिक मशीन लगा दो, जोड़ दो, भाई जो भी आएगा मेरे कंप्यूटर से अटेंडेंस लगाएगा। अब मैंने अपने कंप्यूटर को अटेंडेंस सर्वर बना दिया, कहने का मतलब है कि मेरा इस काम के लिए डेडिकेटेड हो गया, जो भी आएगा मेरे कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मदद से, कि बायोमेट्रिक मशीन हो गया, अंगूठा लगा होगा या तुम्हारी आंखें पड़ेगी, उसके बाद फिर ये चला जाएगा। तो मेरा कंप्यूटर जो लैपटॉप है वो एक अटेंडेंस सर्वर कहलाने लगेगा, ठीक है ना। तो हर कंप्यूटर, हर लैपटॉप अगर उसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, वह इस चीज का सर्वर हो सकता है, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। यानी सर्वर बहुत सारे हो सकते हैं। एक सर्वर ऐसा हो जाए कि जैसे कि ये आप रोड पे जाते हैं, मान लो आपका जो एक्सप्रेस वे है, अब जब आज जमाने में है, तो एक हमने फास्ट टैग सर्वर बनाया है। फास्ट टैग सर्वर का काम क्या है? आप शायद सुना होंगे नाम, कि आजकल जैसे आप हाईवे पे जाएं तो अगर आपके एक फास्ट टैग हमने वो क्रिएट कर दिया गवर्नमेंट ने,
और उसका एक सर्वर बना दिया कि जो भी ट्रैफिक जाएगा इंटरनेट के माध्यम से स्कैन करेगा और उसके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे जो रोड टैक्स लगता है। तो एक पर्टिकुलर सर्वर यानी पर्टिकुलर कंप्यूटर इस बात के लिए डेडिकेटेड कर गया कि वो केवल उसको बोलेंगे केवल टोल ब्रिज टोल वसूली करना, तो केवल उसको हम लोग टोल ब्रिज का फास्ट टैग सर्वर बोल देते हैं। तो हर कंप्यूटर को किसी न किसी काम के लिए डेडिकेटेड कर सकते हो और उस काम के लिए उस चीज का सर्वर कहलाएगा। तो सर्वर एक नहीं हो सकता, तो क्लाइंट तो कोई भी हो सकता है। अगर मैं भी फास्ट टैग में मैं एक मान लो मैं गाड़ी चलाने वाला हो गया तो मैं एक तरह का उनके लिए क्लाइंट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट hopefully I think are you getting all the point? Answer is yes या no? Yes sir. Okay. Now नॉर्मल कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर, अगर मैंने एक चीज बता दी, ठीक है। अब मेरा जो मार्केट में जाएंगे तो मैंने कहा कि अपने लैपटॉप को बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर भी हम अपने लैपटॉप को सर्वर ना बना के सर्वर कंप्यूटर मार्केट में अलग से मिलता है, हम उसको क्यों परचेज करते हैं? इसका कोई रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? सर्वर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर को हम सर्वर नहीं बनाते, क्यों? ऐसा क्यों? ज्यादातर कोशिश में जनरल, लेकिन आप अपने लैपटॉप को बना सकते हो। यस एनीवन? यस विवेक? सर क्योंकि जनरली जो सर्वर होता है उस पर लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली सारे लैपटॉप्स या कंप्यूटर उसे बेयर नहीं कर पाते। ठीक है, एक आंसर हो सकता है। आप नॉर्मल कंप्यूटर खूब पैसे वाला खरीद लो, खूब एफिशिएंसी वाला खरीद लो, ठीक है ना। तनंजन एक बहुत अच्छा आंसर दिया है, लाइफ स्पॉन, ठीक है। इस आंसर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब आपको समझ। अनुष्का कुछ कहना है आपको? वो उस पर्टिकुलर काम के लिए सर्वर को मतलब जो सर्वर होता है दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। वो तो आपके नॉर्मल कंप्यूटर को भी अच्छे पैसे वाला खरीद लो तो भी कर सकते हो ऑप्टिमाइज, ठीक है। देखिए ये तनंजय का आंसर कहने के लिए बहुत शॉर्ट कोड है, लेकिन जो वास्तव में इंजीनियर होगा तुरंत समझ जाएगा। फिर ही मैं इसको सिंपल भाषा में समझाना कोशिश करता हूँ। देखिए दुनिया में हर चीज, घर में आप बल्ब भी लगाएंगे ना, इंसान भी, उनकी लाइफ फिक्स है, ठीक है। घर में अगर बल्ब भी खरीद के लगा रहे हैं तो भाई 6 महीना 3 महीना का गारंटी होता है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो दुनिया में हर चीज जिसकी लाइफ फिक्स है, ठीक है। तो हर चीज किससे बना? सेमीकंडक्टर से बना है, सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। सेमीकंडक्टर आपका सर्वर कंप्यूटर कौन सा हुआ? जो पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड होगा। एक ऐसा कंप्यूटर जो पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड हो जाए तो मैक्सिमम 90 डेज यानी 3 महीने से ज्यादा वो काम नहीं करेगा अगर 24 घंटे ऑन करके रख देंगे। तो जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो 24 घंटे ऑन होने वाला कंप्यूटर हो गया। अगर मैं उसके डेडिकेटेड कर दिया पर्टिकुलर काम के लिए तो डेफिनेटली 3 महीने के बाद वो फेल होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 महीने के बाद फेल होना शुरू हो जाएगा। तो हर 3 महीने में कंप्यूटर तो मैं बदलता रह जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए सर्वर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से अलग बनाए जाते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर बस इतना डिफरेंस होता है कि सर्वर कंप्यूटर में हर चीज ड्यूल मोड में होगी, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड, 2 हार्ड डिस्क, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। एक निश्चित टाइम पे एक बंद होगा, दूसरा काम करने लगेगा। इससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, डिपेंड ऑन द लक एंड डिपेंड ऑन द यूजिंग जो एफिशिएंसी है। नॉर्मल कंप्यूटर को अगर लगाए, घर में एक बल्ब है ना, आपने लगा दिया, उसकी एफिशिएंसी का 2 तरीका है, या तो 6 महीने में चला जाएगा या लगातार 300 घंटे चला दोगे तो चला जाएगा। अगर 301 घंटा नहीं चलेगा, बिल्कुल सच्चाई यही है। तो उसी तरह से क्योंकि सर्वर का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो किसी काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया, तो कंटिन्यूस अगर हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो 3 महीने के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बचने के लिए इसलिए नॉर्मल कंप्यूटर से अलग सर्वर कंप्यूटर मार्केट में बताए जाते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखता हूँ। कल हम इसके आगे नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, टेली कम्युनिकेशन पहले नेटवर्क बात करेंगे और आज उसका माइग्रेशन कहाँ तक हुआ कल हम इसको रखेंगे। तो आज सेशन थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया, कोई इशू नहीं। तो कल सभी लोग ठीक 2 बजे ज्वाइन करिए और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और यहाँ भी पूछिए क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखना है, लर्न करना है, ठीक है। तो समय के साथ जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट बता सकता हूँ, जो मैंने डिजाइन किया तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। आपको जो भी पूछना है बेहिचक पूछिए, कोई सवाल पूछने में कभी भी शर्म महसूस मत करिए, कभी हिचक महसूस मत करिए, क्योंकि एक बार आपने सीख लिया वो पूरी जिंदगी आपके काम आने वाली है। आपने जैसे मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई, शायद हो सकता था कि आप टेक्निकली लिखते कॉपी में तो नंबर जरूर मिल जाता, बट रियलिटी में इन सारे चीजों को आपको समझने के लिए आसानी से प्रैक्टिकली मैनर में जो कैसे समझाया जाता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब कुछ पॉइंट रह गए, इस पे मैं कल डिस्कस करूंगा विद द नेटवर्क के साथ में। तो आज के लिए मैं सेशन इतना ही रखता हूँ। एनी कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओवर करते हैं, अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं सेशन को ओवर कर रहा हूँ, एंजॉय करिए, कल मिलते हैं। जरा सा कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर पूछिए, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. सी यू अगेन Thank you, टुमारो। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।